ठीक है जी। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट PYQs देख रहे थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट एल्गोरिथम्स रिटन इन सिंपल स्यूडो कोड, वेरिएबल है ना, कंडीशनल्स एंड लूप्स। ओके, तो CMI का जो PYQs था, ठीक है, यहाँ पे है। तो कल 18 वाले सारे क्वेश्चन किए थे, 19 वाले देख लेते हैं। तो ये वाला डाउनलोड करते हैं, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वन में देखते हैं बॉटम से क्या स्टार्ट, तो क्या क्या पूछा हुआ है। अच्छा, ये विथ सॉल्यूशन डाउनलोड कर लिया क्या मैंने, इतना लंबा है नहीं। तो हाँ ठीक है ना, ये 18 हम प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन देखें। इतना स्पेस होगा, मतलब पेपर ही है, तो एग्जाम में भी आपको इतना स्पेस होगा लिखने के लिए, जो है ना। तो ब्रीफली आपको लिखना है। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन लग रहा है ये वाला, नहीं। देखो, तो ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्यूडो कोड फॉर अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एन एलिमेंट्स एरे। ठीक है, चलो उसको वहाँ इंपोर्ट करते हैं। तो 3 क्वेश्चन होगा ना अभी इसमें, 3 ही है, कितने हैं? तो एक तो ये है, एक पार्ट ये है, 2 पार्ट है ना। चलिए जी, यही क्वेश्चन है, तो ट्राई तो कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें जो है कि क्या बोला गया, एक बार पढ़ के देखते हैं। तो दैट इज जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सच में एग्ज़ाम निकालना हो, तैयारी तो ट्राई तो किए होंगे। तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्यूडो कोड फॉर अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एन कैपिटल N एलिमेंट एरे। तो एरे है ना, तो अब एरे आपको समझना है एरे क्या होता है। तो अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ा, हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ रहे हैं। तो एरे में क्या है, ए इंडेक्स है 1, ए इंडेक्स 2, A1 A2 AN ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो एक एरे तो सर मैट्रिक्स ही होता है शायद। वैसे कह सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स को लेबल्ड है, जस्ट एरे के एलिमेंट्स लेबल्ड है। तो कह रहा है कि फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया इन्होंने मिस्ट्री नाम का, है ना। और जो किस पे ऑपरेट कर रही है, जिसका इनपुट है एक A 1 2 3 अप टू N। ओके, तो कह रहा है कि इंट आई जे, मतलब इंट मतलब इंटीजर। देखो ये जो इंट आपको लिखा मिले ना, ये सिंटेक्स है इंटीजर के लिए, कि बताना चाह रहा है कि ये जो आई जे पोजीशन और टीएमपी, टीएमपी टेम्पररी काइंड ऑफ यूज करते हैं। तो आई जे पोजीशन टेम्प, ये वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर होंगे। तो इंट बाहर क्यों लिखा है, ये बताने के लिए कि ये सब इंटीजर्स हैं। तो आई जे पोजीशन और टेम्प इंटीजर्स हैं। अब फॉर लूप स्टार्ट हुआ। फॉर लूप में है ना, मतलब मिस्ट्री एक फंक्शन डिफाइंड हुआ जिसका इनपुट ये एरे है, A1 to N है, अभी ऐसा लिख दिया है। एंड फॉर आई इज इक्वल टू 1 to N, तो फॉर लूप चल रहा है। I1 होगा, फिर ये प्रोसेस होगा पूरा कंप्लीट हो गया, फिर I2 होगा, फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर I3 होगा, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, एंड सो ऑन। कब तक, जब I बराबर N होगा उसके बाद ये कंप्लीट होगा, फिर बाहर आ जाएगा लूप से। तो फॉर लूप चलेगा जब तक I की वैल्यू 1 से N तक होगी, तो लूप में चलेगा 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह N तक। तो फॉर I 1 to N पोजीशन इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। पोजीशन एक इंटीजर है, तो वो जो पोजीशन की वैल्यू आई असाइन किया है, मतलब आई की जो वैल्यू रही होगी शुरू में, वो पोजीशन में इंसर्ट होगी। मतलब जैसे शुरू में मान लो कुछ पोजीशन की वैल्यू होगी,
तो अब क्या हो रहा है, पोजीशन की वैल्यू हो जा रही है जो आई है ना, वो असाइन करना, तो पोजीशन में आई वैल्यू असाइन हो गया। अब आगे चल रहा है फॉर जे फ्रॉम आई प्लस वन टू एन, तो जे की वैल्यू आई प्लस वन से स्टार्ट हो रही है एन तक जा रही है, फिर से फॉर लूप चल रहा है। अब ये ब्रैकेट वर्क करेगा, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये एक फर्दर लूप है। तो पहले ये चलेगा अब कि जे आई प्लस वन से एन तक जाएगी तो आई प्लस वन होगा, फिर आई प्लस टू होगा एंड सो ऑन, आई एन तक जाएगा, फिर ये लूप वर्क करेगी। जब एन तक हो गया फिर बाहर आएगा, और ये सिर्फ आई बराबर जो वन है उसके लिए काम कर रहा है, फिर आई बराबर टू के लिए काम करेगा, थ्री के लिए काम करेगा एंड सो ऑन। अब आगे एक बार ये लूप कंप्लीट, फॉर लूप यहाँ टू टाइम्स है, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर क्या है, फॉर जे बराबर आई प्लस वन टू एन, इफ ए इंडेक्स जे है ना, तो मतलब जो एरे में जेथ इंडेक्स पे जो नंबर है 1 2 3 4 बीच में जे कहीं होगा, तो अगर ए जे लेस देन ए पोजीशन है, तो जे और पोजीशन दोनों इंटीजर है, तो ए जे इज लेस देन ए पोजीशन, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में पोजीशन बराबर जे हो जाएगा, एल्स कुछ दिया नहीं है ना, एल्स कुछ नहीं, फिर वही जो पहले है वही रहेगा। मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो पहले से वैल्यू है पोजीशन की वैल्यू आई असाइन हो गई ना, आई ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ कि ए जे लेस देन ए पोजीशन है, तो इस पोजीशन की वैल्यू फिर से, मतलब ये समझो ऐसा है कि मान लो पोजीशन की कोई वैल्यू शुरू में रही होगी, उसकी मेमोरी में फिट है, बाद में उसके प्लेस पे आई आ गया, अगर ऐसा ट्रू होगा तो जे आ जाएगी पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू अपडेट होकर जे हो जाएगी, ये मतलब है। एंड आगे क्या है, टेम्प इज इक्वल टू ए आई, तो वही ith इंडेक्स पे जो नंबर होगा ए आई एरे में, वो टेम्प की वैल्यू, तो टेम्प एक वेरिएबल है जिसको इसकी वैल्यू असाइन कर दिया इनिशियली। अब आगे ए आई जो है वो ए पोजीशन हो गया, तो जो पोजीशन की अपडेटेड वैल्यू फाइनली आएगी, तो उस इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू होगी वो ए आई में चला गया, एंड देन टेम्प की जो वैल्यू थी वो इसमें रख दिया। तो एक एग्जाम्पल एक करोगे ना आपको ज़्यादा समझ आएगा, जैसे कोई एन फिक्स कर दो, अपने एक एरे बना लो अपनी मर्जी से और एक फिक्स करो, फिर आपको समझ आएगा। वैसे ना थ्योरी लग रहा होगा क्या चल रहा है, इसको रन कराओगे, जैसे एन मैं कुछ फिक्स कर दूं, मान लो कैपिटल एन को अभी के लिए 2 मान लूँ कैपिटल एन को, फिर मैं इसको रन कराऊं तो आपको समझ आएगा क्या क्या हो रहा है इनसाइड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट द फंक्शन हैज ऑन द इनपुट एरे ए। तो फंक्शन का क्या इफेक्ट है इनपुट एरे पे। फिर दूसरा है कि अगर n बराबर 100 लेते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स इज द कंपैरिजन ए आई लेस देन ए पोजिशन चेक्ड। अगर n को 100 रखते हैं तो ये वाली कंडीशन कितनी बार चेक होगी, ए आई लेस देन ए पोजिशन, ये ना, तो या तो ए जे लेस देन ए पोजिशन था ना, तो कंडीशन चेक करने को बोल रहा ना कि n 100 है तो कितनी बार ए आई लेस देन ए पोजिशन चेक हो रही है। ओके एक काम करो, पहले इसको रन कराओ है ना, थोड़ा समझने के लिए। अच्छा मैं 3 क्वेश्चन है इस पर करता हूँ स्टार्ट, दूसरा भी होगा, क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते फिर करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, तो एक कोई n को 2 रख के रन करो, फिर 100 के भी कर सकते हो है ना, तो मैं करता हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिर आते हैं स्टार्ट करते हैं इसको। देखना भाई है ना, अगर स्किप करूँ तो बताना। तो यही था ना, अच्छा 2 ही है क्या इस पेपर में, कल तो यही था ना, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे तो हमने पूरा नहीं किया था, वाला कल करेंगे। तो इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन है क्या जिन लोगों ने देखा है पेपर, बताओ। 2 ही क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, बस 2 ही है। ओके इस पेपर में 2 ही है, ठीक है। तो मतलब 19 वाले में कल हमने 18 वाला किया था, 2018 वाले में 3 क्वेश्चन थे प्रोग्रामिंग के, 2019 का ये पेपर, इसमें 2 क्वेश्चन हैं प्रोग्रामिंग के। सर ये वाला कॉल हो गया था, हो गया था, ऑप्शन ए करेक्ट था। करेक्ट था, ठीक है। हाँ। तो क्या एक एक ऑप्शन चेक करना होगा, तो एक बार रख के स्टेटमेंट फिर चेक करना है क्या हो रहा है, फिर वैसे ही रन कराना है बस, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करूँ कि हो गया है भाई, तो पिछले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर हो गया ये। ठीक है ना। चलिए इस पे आते हैं। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले आप 100 करेंगे अभी समझने के लिए, अभी देखो यहाँ एक्सपेरिमेंट करें, एग्जाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो बिगिनर लोग हैं, कुछ लोग ऑलरेडी आता हो प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए आसान है। जो बिगिनर है तो आप खुद चाहोगे, मान लो n को आप यहाँ पे 2 रख दो और देखो क्या हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं n को 2 रख दूँ
और एक एरे ले लो। तो एरे क्या था, जैसे एरे यहाँ पे मतलब एरे में जो पहला नंबर है जैसे A1 है, दूसरा होगा A2 होगा, ऐसा समझ सकते हो अगर एरे ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ इसको भी अज्यूम कर लो, मान लो अभी के लिए कुछ भी नंबर ले लो 5 6 अभी मान लिया है अपनी मर्जी से कुछ भी। अब इस एरे के लिए जरा रन करके देखो क्या हो रहा है वैसा, इसको पूरा रन कराना पड़ेगा ना। तो अगर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो 19 वाला हो जाएगा, है ना। 18 में 3 था, 19 में 2 था, एक कल किए थे जो कि आप लोगों ने कर लिया है, एंड ये है। तो थोड़ा टाइम लो, ट्राई करो, फिर हम n बराबर 100 के लिए भी सोच सकते हैं। n सर 100, हाँ सर एक्चुअली एक कोड है, सॉर्टिंग का कोड है, माने यस, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करने का। अरेंज करने का कोड है ये। ओके, कोई भी नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो एरे में जो नंबर इनपुट आप करेंगे 1 यस, टू अप टू 10, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। करके दे देगा, आप किसी भी ऑर्डर में दो वो बाद में असेंडिंग हाँ करके दे देगा, है ना। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। वो हाँ, टेम्प एक वेरिएबल है ना, जो वो टेम्प का, और टेम्प वो एआई फिक्स करता है देन। टेम्प मतलब टेम्पररी, मतलब टीएमपी शॉर्ट में लिख देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हो वैल्यू कैसे असाइन हो रहा है पहले, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू पोजीशन में गया, फिर ए आई को टेम्प में असाइन किया, ए पोजीशन को ए आई में, वापस टेम्प को ए पोजीशन में डाल दिया, तो ऐसे करके। और बीच में ये कंडीशंस वहाँ पे इंश्योर हो रहा है कि ए जे शुड बी लेस देन ए पोजीशन। स्वैपिंग बोलते हैं ना सर इसे? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें देखो क्या होगा, ये तो यहाँ पे बाकी लोग ट्राई करके देखो, तो आप लोग आंसर निकालो अपना, है ना, ये है तो। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जैसे आप लोग बता रहे हैं ना, ये क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें कई सारे सॉर्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं ना, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, है ना, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच हैं, है ना। तो और इसमें ये आई थिंक सिलेक्शन सॉर्ट है ना। तो मैं एक बार रन करा लूँगा ना, आपको समझ आएगा हो क्या रहा है एक्चुअली, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो रन करा के इसी को जैसे ट्राई करके हमने हमने इसी असेंडिंग ऑर्डर में ही ले लिया, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा। तो जैसे आपने बताया था, हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लो 6,5, मतलब पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में ही था, तो वो आउटपुट यही आ जाएगी, मतलब वो जस्ट एक है ना एरे मिलेगा जो कि सेम ऑर्डर में। तो ये एक है ना सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका नाम सिलेक्शन सॉर्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शन मिस्ट्री है, तो फंक्शन जो हमारे पास रिटर्न एरे करेगी, है ना। तो आई फ्रॉम 1 to n, तो इनिशियली आई को 1 लो, पहला स्टेप में आप आई को 1 लो, है ना। तो पोजीशन बराबर आई है, तो जो मतलब पहला स्टेप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और आई बराबर 1 to n। तो आई जैसे 1 रखा, तो अब लूप में जाएंगे इनसाइड, तो पोजीशन बराबर आई, तो जो पोजीशन इंटीजर है उसकी वैल्यू जो आई की वैल्यू है वही है, तो 1 है।
अब फर्दर अब चल रहा है j फ्रॉम i प्लस 1 टू n। तो अभी मैंने हमारे क्वेश्चन में n2 ले रखा है मैंने, है ना, n2 है। तो कह रहा है कि j फ्रॉम, अब इसके अंदर फिर से फॉर लूप है, तो j फ्रॉम i प्लस 1 टू n, तो i प्लस 1 मेरा 2 होगा, n भी 2 है, तो यहाँ पे एक ही बार ये लूप जस्ट वन टाइम रन करेगी, है ना, फॉर लूप। तो j बराबर 2 आ गया आपका, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब ये चेक हो रहा है कि aj मतलब a2 जो है वेदर इट इज लेस देन a पोजीशन, तो पोजीशन की वैल्यू 1 है। आपको ये बस देख रहा है कि क्या a2 की वैल्यू a1 से कम है, तो ये चेक हो रहा है इफ में है, तो या तो यस आएगा या नो आएगा। तो अभी हमने पहले लिया था तो पहले 5 6 था, तो a2 ये दूसरा वाला था, लेस देन था, नो, तो उसमें नो था तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कुछ नहीं, एल्स में तो कुछ है नहीं, तो जो है एज इट इज रहेगा। बट अब ट्रू आ गया, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है पहले, है ना, अभी क्या है, aj इज लेस देन a पोजीशन, तो a2 इज लेस देन a1, तो अभी मैंने क्या लिया, a2 इज 5, सॉरी a2 इज 5 इज लेस देन a1 6, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया ना, तो ये तो हो गया यस, मतलब ट्रू, तो ट्रू है तो ये फिर एग्जीक्यूट होगी, तो देन पोजीशन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो पोजीशन विल बी अपडेटेड बाय जे की वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो पोजीशन विल बी अपडेटेड बाय 2, ठीक है ना। इनिशियली पोजीशन की वैल्यू आई थी, अगर ए जे छोटा है ए आई से ना, तो यहाँ जे हमने लिया था, जे की वैल्यू 2 थी, बिकॉज जे है i प्लस 1 से n तक जा रहा है, तो a2 इज लेस देन a1 ट्रू आया था, a2 इज लेस देन a1, तो आपने क्या, पोजीशन 2 हो गया, अब ये खत्म, उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इस लूप से बाहर आ गया, फिर i बराबर अगला रन होगा, तो स्टेप 2, अभी मैं इस फॉर लूप पे स्टेप 1 लिया था ना, नेक्स्ट अगला स्टेप रन होगा, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, i बराबर ना, तो i बराबर अब 2 हो जाएगा, ठीक, i बराबर 2 रखा, तो अगेन हम हेयर i 1 टू n था, तो n मैंने 2 ले रखा, तो i बराबर 2 हो गया, और i को 2 रखा, अब पोजीशन इज इक्वल टू i, तो अब पोजीशन की जो वैल्यू है, पोजीशन इज नाउ 2, i की वैल्यू जो है ना, एंड फॉर j इन i प्लस 1 टू n, तो i तो यहाँ 2 है, अच्छा हमारा तो खत्म हो जाएगा, ये लूप रन करेगा ही नहीं जी, है ना, फॉर वाला, क्योंकि i 1 टू n था, बट इसमें तो हमने i को यहाँ n लिया है, तो n लेंगे तो विल नॉट रन ना, क्योंकि जे i प्लस 1 से कहाँ जाएगा, 3 से 2 तक लेंगे नहीं, इट विल नॉट रन, तो बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आएंगे, तो अब इसमें देखते हैं क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो है ना, इससे कुछ चेंज नहीं आएगा, तो क्योंकि अब बाहर आ जाएंगे, तो बाहर क्या होगा, टेम्प की वैल्यू कितनी है, तो जो टेम्प है आपका tmp, है ना, मतलब tmp इज ai, तो ai की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे हमने बाद में, लेकिन ये तो रन नहीं किया ना, ये नीचे वाला फॉर लूप, बट वहाँ आई अपडेट हुआ है, हाँ i2 है, वो तो बस लूप चल रहा था, i बराबर 1 एंड देन दिस, तो टेम्प में ai वैल्यू असाइन हुआ, ai में a पोजीशन असाइन हुआ, और a पोजीशन है वापस टेम्प असाइन हो गया, ठीक है जी, तो ये वापस स्वैपिंग चल रहा है कि ai की वैल्यू आपने टेम्प में डाल दिया, एंड तो वापस हमें क्या चाहिए, हमें a1 a2 चाहिए ना इन रिटर्न, a1 a2 चाहिए इन रिटर्न, तो मेनली तो ये तो रन किया नहीं था ना ये, क्योंकि इसमें ना ये फॉर लूप तो कुछ इसमें कंक्लूजन आया ही नहीं, जो पहले से था वही रह गया, क्योंकि ये ना, क्योंकि आई की वैल्यू में जब एन लिया, तो ये लूप तो रन नहीं किया ना, और आई की वैल्यू पोजीशन, तो आई चेंज तो हुआ नहीं ना उसमें, जो भी आई वॉज पोजीशन, तो इसमें मेनली होगा क्या, हमें क्या देखना, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, टेम्प क्या आएगा, देन ए आई क्या आएगी जी, तो अच्छा एक मिनट, इसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ है, मैंने थोड़ा गड़बड़ किया ना, ये जो कहाँ क्लोज रहा है देखना पड़ेगा आपको, कहाँ क्लोज हो रहा है ना, तो मैंने अलग अलग रन में यहीं से स्टॉप कर दिया, तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये क्लोज कहाँ हो रहा है, एक मिनट रुको, तो आई थिंक ये वाला जो है इसका क्लोजिंग इसके साथ है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है, दिस इज एसोसिएटेड विद दिस, इज इट, ये वाला एसोसिएटेड है इसके साथ, तो ये वाला किसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ है ना,
तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ये इसके साथ रिलेटेड है और ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके साथ है। तो ध्यान देना थोड़ा सा ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया। तो मैं स्टेप 2 पे बिना ये एग्जीक्यूट किए आ गया। अब देखा होगा कि मैंने ये एग्जीक्यूट किया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट जो है इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये अगर आप यहाँ पे घुस गए ना तो आप यहाँ पे निकलोगे सीधा, मतलब जहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसका क्लोजिंग तो यहाँ पे है, तो हमें यहाँ तक रन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना, ये है। सो समझ रहे ना, तो जहाँ ओपनिंग है आपका क्लोजिंग तक वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे और आगे एग्जीक्यूट करना था, मतलब ये पार्ट मैंने समझिए स्टेप 1 में रन नहीं कराए हैं। ये जो स्टेप 1 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप 1 में हमने ये वाला पार्ट रन किया ही नहीं है, ठीक है, सीधा स्टेप 2 पे मैं चला गया था। ठीक है, तो ये मुझे अभी पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर हम आगे जा पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे करो, एग्जीक्यूट करो इसको। तो आपको देखना है ब्रैकेट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आगे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये स्टेप 1 अभी कंटिन्यू होगा क्योंकि यहाँ आई को 1 लिया था ना, तो ये यहाँ तक चलेगा, फिर मैं आई को 2 ले पाऊंगा। तो नेक्स्ट के बाद पोजीशन 2 हो गया, फिर अब टेम्प को ए आई रख दिया, तो टी एम पी में वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आई। तो आई तो आपका 1 था, तो ए 1 एंड फिर A1 में कौन सी वैल्यू असाइन करोगे, ए पोजीशन वाली। पोजीशन की वैल्यू कितनी है 2 एंड देन ए पोजीशन में क्या असाइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो असाइन होगी, मतलब पोजीशन 2 था ना, स्वैपिंग कर रहे हैं आप, है ना, आपको पता होगा एक वेरिएबल लेके टेम्परेरी वेरिएबल लिया गया जस्ट टू एक्सचेंज वैल्यू। तो यहाँ एक्चुअली ना स्वैप करना, अगर ट्रू आया था ना तो इसको स्वैप करना, तो उसके लिए तीसरा वेरिएबल जनरेट किया गया है। A2 में किसकी वैल्यू दे दिया, टेम्प की वैल्यू। अब देखो TMP, तो A1 कितना था शुरू में आपके पास, A1 was 6 और A2 कितना है, A2 is 5। तो अब A2 की वैल्यू कितनी हो गई, जो टेम्प में स्टोर किया आपने, टेम्प में 6 को स्टोर किया था, तो ये 6 हो गया। तो फाइनली एट द एंड A1 आपका 5 हो गया है और A2 आपका 6 हो गया है। ठीक है, तो ये स्वैपिंग हुआ, अगर आप ध्यान से देखो समझ आएगा, तो स्वैपिंग हुआ है। तो मेनली अपडेटेड एरे जो आपका मिलेगा अभी इस स्टेप 1 के बाद, तो इट इज़ 5,6 यहाँ तक। ठीक है, अब स्टेप 2 रन होगा, तो मतलब यहाँ से आपका जो आउटपुट अभी स्टेप 1 के बाद आउटपुट आएगा वो होगा 5,6, मतलब स्वैपिंग हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जैसे मैं कर रहा था, अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, आई बराबर 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे, फिर पोजीशन बराबर 2। तो अगर स्टेप 2 में अगर फिर से ट्राई करूं तो क्या मिलेगा, तो कोई फायदा होगा स्टेप 2। देखो मैं आई को 2 लेता हूं, तो पोजीशन बराबर आई 2 हो गया। अब जे यहाँ तो 3 से 2 तक तो जाएगा नहीं, तो ये वर्क करेगा नहीं, तो वापस वही रह जाएगा जो पहले आ चुका है। चेक करो एक बारी। तो मेनली हो क्या रहा है इसमें, अगर आप बताओ मुझे, कोई समझ आए तो क्या हो रहा है एक्चुअली इसका मतलब इसमें करना क्या चाह रहा है। जैसे बताया था आप लोगों ने, इसमें ऐसा हो रहा है एक्चुअली, जैसे हमारी इन जनरल बताऊं मैं, तो आपके पास एक एरे है ना, मान लो अभी A1 इंडेक्स्ड है, A2 एंड AN। ठीक है, ये आपके पास अभी ऐसे लेता हूँ। एरे और सेट में थोड़ा डिफरेंस है, सेट में क्या है, एलिमेंट को आप चेंज करोगे तो कोई वो नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ लेकिन डिफरेंस होगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते ना, इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज है नंबर। सेट में क्या है, नंबर चेंज कर दोगे सेट सेम रहेगा, मतलब पोजीशन चेंज करने के बाद, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो एनीवे, तो यहाँ हो क्या रहा है, पहले A1 से स्टार्ट किया उसने, A1 को सबके साथ टेस्ट किया, A2 A3 लिखा था ना। अभी आपको याद है आई मान लो 1 लिया, तो वहाँ क्या था, पोजीशन इज फ्रॉम I+1 to क्या था, नहीं, J इज फ्रॉम I+1 to N। इसका मतलब ये है कि जब आप I को 1 लोगे तो J की वैल्यू 2 से लेके N तक जाएगी। जब आप I को 2 लोगे तो J की वैल्यू 3 से N तक जाएगी। जब आप I को 3 लोगे तो J की वैल्यू 4 से N तक जाएगी। तो हो ये रहा है कि I को 1 लिया पहले आपने, तो A1 को A2 से कंपेरिजन हुआ, A3 से कंपेयर किया, A4 से कंपेयर किया, AN से कंपेयर किया, तो A1 को सबके साथ कंपेयर किया। ठीक है, अब जो छोटा है इनमें से उसको क्या किया, पहले रख दिया, मतलब सबके साथ कंपेयर किया फिर वापस रख दिया, मतलब जो भी छोटा होगा
वो यहाँ आ जाएगा, मतलब पहले कंपेयर किया एंड देन A1 छोटा है उससे तो अपने जगह पे है, नहीं तो स्वैप हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो जैसे A1 छोटा है A2 से, तो जो आउटपुट आएगा A1 अपनी जगह ही है। लेकिन अगर उल्टा हुआ फॉर एग्जांपल कि मान लो A1 लार्जर है A2 से, तो यहाँ A2 आ जाना है, यहाँ A1 आ जाना है पहले कंपैरिजन के बाद, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आगे। तो ऐसा हो रहा है ना जी। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि पहले एलिमेंट को रेस्ट n-1 के साथ वो किया गया कंपेयर, फिर सेकेंड एलिमेंट को साथ रेस्ट n-2 के साथ कंपेयर किया गया, एंड लास्ट वाले को किसके साथ कंपेयर करोगे, नहीं बचेगा तो सेकेंड लास्ट वाले को 1 के साथ, अगले वाले को 0 के साथ। तो ये कितना सम हो जाएगा, अगर इसको ऐड करोगे तो n इंटू n-1/2 आ जाएगा। तो आपको सेकेंड पार्ट में n को 100 दे रखा है, तो इसमें पुट कर दो। तो मतलब ये है कि कितने इटरेशन होंगे उसमें, ये बता रहा है। ठीक है, मतलब कितनी बार कंपैरिजन आप कर रहे हैं, तो टोटल इतनी बार कंपैरिजन कर रहे हैं। 100 इंटू 99/2 चेक कीजिए, जो भी आएगा ये आंसर है, ये होना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। तो थोड़े सॉर्टिंग देख सकते हो आप ऑनलाइन भी, आजकल इतने ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको प्रोग्रामिंग का। तो मेनली देखो, बहुत कुछ पढ़ो बहुत टाइम लगेगा, आप वो देखो जिसमें जो पूछा गया उसको। जैसे मान लो आप फॉर लूप पे कुछ यूट्यूब पे आप कुछ है ना प्रोग्रामिंग के वीडियोस देख सकते हो, फॉर लूप वाली, व्हाइल लूप वाली, क्योंकि वो अक्सर यूज़ हो रहा है। ये जो क्वेश्चन था पिछला वाला, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। हाँ, सॉर्टिंग में डिफरेंट टाइप के कई सारे एल्गोरिथम है, तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, जिसमें सॉर्ट किया जाता है। मतलब आपके पास एरे है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये तो हो गया था कल। अगला बताओ। तो हमने 18 के डिस्कस किए, 19 वाले 20 में देखे क्या है। तो 20 में अगर देखेंगे, मेन समझना, ये पहला क्वेश्चन ही है तो ये तो आसान है ना। ये कह रहा है आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम अज्यूम दैट x एंड y आर इंटीजर्स, ये आपको गिवन है। अब ये फंक्शन एक डिफाइन किया, f(x, y) एक फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर क्या है, तो मैं ब्रैकेट अक्सर देखता हूँ, क्लोजिंग ओपनिंग देखना है, तो इसका ये ब्रैकेट है ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कह रहा है इफ y फैक्टोरियल इज 0, सॉरी फैक्टोरियल कह रहा हूँ, यहाँ पे ये नोटेशन का मतलब समझना पड़ेगा, है ना जी। क्या मतलब है जैसे मैथ थोड़ी है कि फैक्टोरियल बोल देंगे। y is not equal to 0। हाँ एक्चुअली है ना, जैसे ध्यान रखो, क्योंकि हम मैथमेटिक्स अक्सर पढ़ते हैं तो हमें लगता है अच्छा वाई फैक्टोरियल, भाई याद है, नहीं फैक्टोरियल नहीं है ये, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। क्योंकि अब कीबोर्ड में नॉट इक्वल टू का तो कोई सिंबल है नहीं कीबोर्ड में, तो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो कीबोर्ड से एंटर करोगे ना, तो इसका सिंबल है नहीं, तो इसके बदले आप ये लिखोगे। तो ये है y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो y नॉट इक्वल टू 0, तो इफ y इज नॉन जीरो रिटर्न करेगा ये नंबर, एल्स अगर y 0 है तो रिटर्न करेगा 1, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमें एग्जीक्यूट करना है f6,3, तो स्टार्ट करो। तो यहाँ आपके पास x है 6, y है 3, तो इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो y नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा y नॉट इक्वल टू 0 है ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू, अगर ट्रू होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स में आ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इफ पार्ट अगर ट्रू है तो y नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है यहाँ पे, तो मान लो इसे स्टेप 1 लिख देता हूँ, तो नॉट तो रिटर्न ये करेगा, तो उसमें क्या रिटर्न करेगा, तो स्टेप 1 में y बराबर 3 है जो कि नॉन जीरो है, ट्रू हो गया, तो फर्दर इट विल रिटर्न यू x इंटू, तो x है आपके पास 6 इंटू f ऑफ 6,2। अब ये फिर प्रोसेस ऐसे ही, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है ना, तो क्या बोलते हैं रिकर्सन, तो रिकर्सन है ना। अब नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस अगेन, कंटिन्यू करते जाओ। तो 6 इंटू प्रोडक्ट है ना, इस तरह से, तो अब फिर से ब्रेक करो, इसको कंटिन्यू करो, तो 6 इंटू, अब फिर से वही लगाओ, तो ये बाहर आ गया क्योंकि एल्स वाला पार्ट बाहर आ गया, फिर आगे जाओगे, अब आपको 6
ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा F63 पे हैं। अब इसको देखना है, इसको कैलकुलेट करो तो y2 है जो कि नॉन जीरो है, तो y नॉन जीरो है तो रिटर्न ये करेगा। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो x इंटू, तो 6 इंटू एफ ऑफ 6,1, यहाँ तक ठीक है। ओके, आगे तो 6 इंटू, इसको एक ब्रैकेट हटा दो। तो अब F61 निकालना है, तो y फिर से नॉन जीरो है, हाँ, तो फिर से नॉन जीरो है तो यहाँ होगा रिटर्न करेगा x इंटू एफ दिस, तो 6 इंटू एफ, एक्स की वैल्यू है आपके पास 6, और अब y कम हो जाएगा। मतलब यही फंक्शन बार बार रन कर रहे हैं, पहले 6.3 के लिए रन किया, फिर इसी को 6.2 के लिए रन किया, फिर 6.1 के लिए अब रन कर रहे हैं, तो यहाँ 6.0 आ जाएगा। अब फिर से इसको अब F60 के लिए फिर से रन करेंगे इसी को, तो अब ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, अब ये 60 है तो y यहाँ 0 हो गया, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। अब ये एल्स वाला पार्ट रन होगा, तो रिटर्न 1, तो F60 की वैल्यू 1 आ गई। 6 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना, तो 16 होता है, ये आना चाहिए। तो ये तो आसान मतलब था, आप लोगों के लिए भी आसान, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन होगा इसका प्रोग्रामिंग का, ये है, अच्छा 3 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, उसमें पिछले बार 2 था, बाकी तो ये भी वैसे ही है, करके देखो तो आसानी है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू, तो इसको जरा ट्राई करके बताओ मुझे आंसर क्विकली, सिंपल है ना। मेन आपको इसका सॉल्यूशन भी है दिया हुआ, लेकिन मेन है आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लेके तो जाओगे नहीं, तो मैं कह रहा हूँ पहले खुद पे भरोसा करो, ट्राई करो, हो जाएगा, नहीं होगा फिर सॉल्यूशन देखो, जहां तहां से हेल्प ले सकते हो लो, और ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। Consider the following program. Assume that all variables are integers. Note that x percentage y का मतलब है remainder after dividing x by y. तो x percentage y means when you divide x by y, what is the remainder? वो है, जैसे कल भी आपको याद है x डबल स्लैश y था कोसेंट, और अभी है x परसेंटेज y, तो ये है आपके पास, ये जो है ये रिमाइंडर देगा, ठीक, ओके, ये सब जानते होंगे आप, हाँ। जब बीएससी में पढ़े होगा ना आप, तो बीएससी में पास हो, बीएससी में तो प्रोग्रामिंग सबने पढ़ा हुआ है, यू नो एवरीथिंग। तो द डिवीजन इज इंटीजर डिवीजन, फॉर एग्जांपल 1, अच्छा 1/3 जो कह रहा है रिटर्न 0, तो जैसे ये 0 हो जाएगा, 10/3 3 हो जाएगा। तो जब स्लैश जो है, मतलब सिंगल स्लैश जो है एक्चुअली वो डिवीजन है, और इंटीजर वैल्यू देगा, कोसेंट देगा, यही है, मतलब सिंगल स्लैश यूज किया मतलब वही है, इंटीजर कोसेंट देगा आपका। तो जो ये मीनिंग था यहाँ भी वही मीनिंग ले रहा है अभी, तो ये कोसेंट है लेकिन वो ले रहा है। अब इसको अप्लाई करो, ये बताओ G25 सेम क्वेश्चन है जो पीछे था, बिल्कुल इसकी तरह है ना, ये जो है इसकी तरह है। तो रन करो, और नहीं हो रहा तो बताओ मुझे, और आप रन करके देखो, मतलब एग्जीक्यूट सर योरसेल्फ। इसी को ऑप्शन ए आया था। आ गया, ठीक है, ओके। बाकी लोग देख लीजिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है पूछें तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर।
सर ये आया है। ठीक है ना, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि ठीक है, तो मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना ना। तो वैसे ही जो है एक और क्वेश्चन होगा। सर पार्ट बी का 1 में है। अच्छा, पार्ट में क्या पहला क्वेश्चन ही था क्या? हाँ पार्ट बी का 1 में है नेक्स्ट वाला। मैं आगे पहुंच गया क्या? अच्छा ये, ओके पार्ट बी अब स्टार्ट हुआ ना। तो पूछा क्या है, टू, अच्छा दो पार्ट होंगे ना। अच्छा ये 1 में, अच्छा बस ये इतना ही है ना, ओके अकेला है मतलब। तो देखो इतना ही था ना। तो पूछ रहा है आपको कि फॉर एनी स्ट्रिंग str लेंथ str रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। उस अबे तो आप समझना पड़ेगा स्ट्रिंग क्या होता है प्रोग्रामिंग में। तो लेंथ str रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आगे कह रहा है कि अपेंड str1 str2। तो आगे क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है लेंथ रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड अपेंड क्या करा, अपेंड तो ऐड करता है ना, तो क्या कह रहा है, तो अच्छा कॉन्कैटिनेट्स str1 स्ट्रिंग 1 विथ अनदर स्ट्रिंग 2। तो अपेंड एक्चुअली ऐड कर देगा ना, दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा ऐसा। एंड ट्रिम str रिमूव्स एनी स्पेसेस दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग str, ठीक है। ट्रिम क्या रिमूव कर देगा, कोई स्पेस अगर है स्ट्रिंग के एंड में। द फंक्शन रिवर्स strij रिवर्स द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन i टू पोजीशन j। अच्छा रिवर्स कर देगा ये, है ना, जो मतलब जो फर्स्ट था वो लास्ट हो जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। अज्यूम दैट पोजीशन 0 रेफर्स टू फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। मतलब पोजीशन 0 मतलब कई बार इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो मैनी टाइम इंडेक्स स्टार्टेड विद 0, तो ऐसा बोलो पोजीशन 0 जो है वो पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग लाइक कोई नंबर, मान लो मेरा नाम लिखो, तो नाम में जो पहला है ना, तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो जो नाम है एक स्ट्रिंग हो गया उस तरह से। तो व्हाट डज द फॉलोइंग स्यूडो कोड डू। अब आपको ये समझना है क्या करेगा। तो एक फंक्शन डिफाइन किया मैनिपुलेट, जिसका इनपुट है स्ट्रिंग str, ठीक है। तो फंक्शन में जो इनपुट वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है एक। अब उसके अंदर आप जाएंगे फंक्शन में, तो कह रहा है रिवर्स करो स्ट्रिंग को 0 टू लेंथ ऑफ str -1। क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो लेंथ n है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल N, तो हो गया 0 टू n -1। तो आपके पास n कैरेक्टर्स हैं, तो पहला कैरेक्टर का इंडेक्स 0 है, जो nth कैरेक्टर है उसका इंडेक्स n -1 होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से है, तो पूरा
पहले बोला है स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल A to Z है, मान लो स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ ABCDEFG 26 लेटर्स का हमने स्ट्रिंग ले लिया A to Z लगातार, तो रिवर्स क्या करेगा, Z पहले आ जाएगा है ना, फिर Y फिर X एंड सो ऑन, लास्ट में A हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर दिया ऐसा कुछ। अब आगे फर्दर है अपेंड str, ये आपका एक ब्लैंक स्पेस है, तो स्ट्रिंग के एंड में एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिया, ये है ना जी। तो अच्छा वो ऐड कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि अब n जो हो गया, स्मॉल n जो है लेंथ ऑफ str है अब, ठीक है, एंड j जो है वो 0 है इनिशियली, मतलब यहाँ पे 0 असाइन किया, मतलब 0 इज असाइन टू j। अब फॉर लूप स्टार्ट हुआ, बिफोर i इज इक्वल टू 0, मतलब फॉर लूप में पहले काम हो, ये कंडीशन, मतलब ये फॉर लूप तब रन करेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगा एंड चलता रहेगा। तो i 0 है, i लेस देन n है, तो i बराबर 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन n तक i को रन करना हो तो n-1 तक रन कर सकते हैं, एंड i विल बी कीप इंक्रीजिंग, पहले 0 है फिर 1 लो फिर 2 लो फिर 3 लो, कब तक, n-1 तक। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है फॉर लूप i फ्रॉम 0 टू n-1। फर्दर इफ है, लूप है, इफ स्ट्रिंग i इज स्पेस अगर है तो ith कैरेक्टर स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग i का मतलब ith कैरेक्टर हो गया, तो या समझना उसमें इंडेक्स हमने स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से ना, उसमें क्या लिया था हमने, पोजीशन 0, तो यहाँ क्या पोजीशन i है ना, तो स्ट्रिंग में जो पोजीशन i होगा इज स्पेस, तो क्या करोगे अगर ऐसा हुआ तो रिवर्स कर दो स्ट्रिंग को j टू i-1 है ना, तो i j था, रिवर्स का मतलब था रिवर्स इज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन i टू j, तो ये j टू i-1 को रिवर्स कर देगा, ठीक है, एंड देन j को 1 i+1 कर दिया, मतलब j को आगे बढ़ा दिया, पहले i जो था उस आगे, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, एंड उसके बाद क्या हुआ, ट्रिम str, ठीक है, ट्रिम का मतलब ये था कि जो आपके पास स्पेस होगा हटा देगा, ऐसा था ना, रिमूव एनी स्पेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इसका आउटपुट होगा, तो मतलब इसका इनपुट भी स्ट्रिंग है आउटपुट भी स्ट्रिंग है, बीच में कुछ हो रहा है, यही आपको समझना है बीच में क्या हो रहा है। तो कोई एग्जाम्पल ले करके देख लो पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रिंग कर क्या रहा है ना, कोई एक एग्जाम्पल आप ले लो अभी जो समझाने के लिए, मतलब कोई भी स्ट्रिंग ले लो आप, तो एस टी आर यू कैन कंसिडर एनीथिंग, जैसे मैंने कहा ना A to Z कर लिया फॉर एग्जाम्पल ABCD इस तरह से Z तक, तो अभी आपका n एक्चुअली 26 हो गया, जो मैं कह रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हो गया वो 26 है, तो ये इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 और इंडेक्स यहाँ 25 होगा है ना, एंड जो ये से वर्ड यूज़ कर रहा ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये 26 है अभी, ठीक है, इसको रन करा कर ट्राई करके देख पाओगे, बताओ। तो आउटपुट स्ट्रिंग क्या आएगा, हमने स्ट्रिंग लिया A to Z ऐसा, तो आउटपुट स्ट्रिंग क्या आएगा ये बताना है आपको।
हेलो सर। यस, डिड यू गॉट इट? डिड यू गेट इट? हाँ। सर स्ट्रिंग का अंदर में शुद्ध लेटर रह सकता है क्या? वर्ड भी तो रह सकता है। वर्ड नहीं, लेटर यहाँ काउंट, कैरेक्टर मीन्स लेटर होगा। तो लाइक वही मैंने ऐसा ले लिया, आप स्पेस भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा लेता, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ऐसा भी ले सकते हैं। सो होगा क्या, सो दिस इज अ स्ट्रिंग एक्चुअली। तो इसमें ना आई के बाद स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। एम के बाद स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, है ना, इस तरह से। हाँ, तो स्ट्रिंग में यही होगा। स्ट्रिंग में जो होगा वो ईच, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस वर्ड में आई एम गोइंग टू कॉलेज, इसको रिवर्स हो जाएगा, कॉलेज गोइंग एम आई, ऐसा हो जाएगा आई थिंक। ओके, सो वही रन करा के देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने वहां पे सिंगल टाइप वर्ड ले लिया था, ए टू जेड एक वर्ड, सिंगल वर्ड काउंट हो जाएगा ना, कोई स्पेस नहीं है। यहाँ हमने स्पेस के साथ लिया, आई स्पेस एम स्पेस गोइंग स्पेस टू स्पेस कॉलेज। तो इसको रन करा के देखना है। तो इसमें कितने कैरेक्टर होंगे, लाइक आप काउंट करोगे तो जैसे एक पोजीशन ये है 1 2 3 4 5 6 9 10, है ना, फिर ये स्पेस भी एक कैरेक्टर होगा 11, यहाँ 2 है, फिर 3 4 5, है ना, इस तरह से काउंट करना पड़ेगा ठीक से आपको। स्पेस इज ऑल्सो 1 कैरेक्टर। तो ये बहुत लंबा नहीं होगा, कोई छोटा सा वर्ड ले लेते हैं। अब दो, है ना, 2 वर्ड्स का भी ले सकते हैं ना कुछ। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग लूँ वी गो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ये ले लो। तो इस पे वर्क करके देखो, रन कराऊं? तो चलो इस पर रन करा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो कोई, है ना, कोई छोटा सा वो ले लो। जैसे मैंने कहा कि STR हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी स्पेस गो, मतलब ऐसा ले लिया। तो इसमें कितने कैरेक्टर है, तो आपसे पूछेगा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, तो 2 स्पेस फिर 2, 5 ना, तो ये 5 अभी हो गया, ठीक। ओके, सर ये वी आर गो एक एक कैरेक्टर ही नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, ये वी आर गो एक एक कैरेक्टर ही नहीं होगा, मतलब वी एक कैरेक्टर, स्पेस एक कैरेक्टर और गो एक कैरेक्टर, मतलब 3 नहीं होगा क्या? ओके, वैसा कह रहे हैं। एक मिनट, मैं तो 5 ले रहा हूँ। तो इसमें जो है, तो डिफाइन कैसे किया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को, जरा पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज, अच्छा लेंथ स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर तो मैं इसको ले, अच्छा एक साथ करेंगे। देखना पड़ेगा डेफिनेशन एक बार, है ना। तो मैं तो ईच उसको ले रहा हूँ ना, लेटर को एक कैरेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, 3 कैरेक्टर होगा ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है, यहाँ पर 3 कैरेक्टर मैंने 3 अच्छा, जैसे अभी मैंने होगा। पहले लिखा था आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसमें कितने कैरेक्टर लग रहा है आपको? तो आपके हिसाब से 1, क्या 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं। कैरेक्टर मतलब सिंगल यूनिट होगा एक्चुअली। ये जो वर्ड कैरेक्टर यूज हो रहा है ना, ये जो आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो जैसे मान लो एम अकेला एक स्ट्रिंग है, बताऊं दिस इज अलोन अ स्ट्रिंग, तो उस, अच्छा उसके अकॉर्डिंग जब हमने ये लिख दिया था ABCD Z तक, तो आपके अकॉर्डिंग तो ये एक ही स्ट्रिंग हो गया, फिर तो सिंगल स्ट्रिंग ना।
सॉरी सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग तो है ही, तो इसमें कितने कैरेक्टर होंगे जैसे आप सोच रहे हो उसके हिसाब से, तो एक सिंगल एक स्ट्रिंग है एंड इट हैज वन कैरेक्टर ओनली, इज इट? ये चलो इस बीच में मैंने मान लो 6 लगा दिया, 5 लगा दिया, 4 लगा दिया। स्ट्रिंग में लेटर्स भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, तो ऐसा लिख दिया I6M5 ऐसा कुछ भी अपनी मर्जी से, तो उसके हिसाब से फिर तो आपका 1 हो जाएगा। नहीं तो स्ट्रिंग में एक्चुअली वैसा नहीं है, आप रन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिवर्स होगी। अच्छा तो कैसे रन करा, चलो करके देखते हैं फिर समझ आएगा। तो जैसे वी गो लिया था ना, इसी पे काम करके देखते हैं क्या होता है। आपने इसको रन कराए हैं, अब इसको वर्क करो। जैसे ये स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, फिर मतलब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है पोजीशन, है ना, पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, 0 से 4 मतलब 5 लेंथ जो स्ट्रिंग का है वो 5 है एंड इट हैज 5 कैरेक्टर्स, मतलब हाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर तो लेंथ होगा। ऐसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है ये देख के बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? ये होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जांपल देखो, पोजीशन 0 रेफर्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर, तो अब आप कहना क्या चाह रहे हो, वी रिप्रेजेंट्स फर्स्ट कैरेक्टर, इज इट? नो, है ना, W इज द फर्स्ट कैरेक्टर, E इज द सेकेंड कैरेक्टर, स्पेस इज द थर्ड कैरेक्टर, G इज फोर्थ कैरेक्टर, O इज फिफ्थ कैरेक्टर, ऐसा होगा। सर ये स्ट्रिंग में अगर स्पेस रहेगा तभी रिवर्स होगा ना, वरना रिवर्स नहीं होगा। हाँ स्पेस के अकॉर्डिंग रिवर्स कर रहा होगा ना ये। ठीक है रन करते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं। तो इसने कहा डिफाइन किया, डिफाइन अ फंक्शन मैनिपुलेट इनपुट वेरिएबल स्ट्रिंग, तो दिस इज आवर स्ट्रिंग वी स्पेस गो। अब रिवर्स को रन कराओ, रिवर्स स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है मेरा 0 to लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, तो वी आर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर 0 to कैरेक्टर, यहाँ हमारा जो है लेंथ, यहाँ जो लेंथ ऑफ str है वो है 5, तो 0 से लेके 4 तक को आप रिवर्स कर दे रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये देखो कि इसमें रिवर्स होने पे हो क्या रहा है, मतलब पहले इसको रन करा रहे हैं, वी आर रनिंग दिस लाइन ओनली, तो इस लाइन को रन कराए क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा ओ, ये हो ना, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर रहा है, जैसे ये बोला था आई जे रिवर्सेस द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम पोजिशन I टू पोजिशन J, I पोजिशन से J पोजिशन तक रिवर्स कर देगा, तो 0 से 4 तक रिवर्स कर देगा, तो O G लग रहा है स्पेस EW ऐसा होगा, एंड देन अपेंड स्ट्रिंग विथ स्पेस, बाद में आपने ये बस एक लाइन खींचना तो स्पेस है, तो बाद में फिर अपेंड कर दे रहा, जो स्ट्रिंग है उसको अपेंड कर दिया, एक अपेंड मतलब ऐड हो जाएगा एंड में, है ना, स्ट्रिंग दिस, तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्पेस आ जाएगा, n है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो अब लेंथ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो अब लेंथ n की वैल्यू 6 हो गई, अब j है आपका 0 इनिशियली, ओके तो ये तो अभी तक हो गया, फिर आगे फॉर लूप लगाओ, फॉर i फ्रॉम 0 टू n-1 तक, n 6 है, 0 to 5 i को बढ़ाते जाओ, तो जब i को आपने 0 रखा, i को आपने 0 रखा तो क्या होगा, इफ स्ट्रिंग एट पोजिशन i स्पेस है नहीं तो फॉल्स हो गया ना, जैसे अब हमारा पास स्ट्रिंग अभी ये है, अपडेटेड स्ट्रिंग इज दिस वन, तो मैं स्टेप 1 लगा रहा हूँ, मान लो स्टेप 1 इज i को 0 लिया, तो अब ये पार्ट चेक करना पड़ेगा तभी इनसाइड जा पाएंगे, तो स्ट्रिंग i इज स्पेस, तो और i 0 है, तो स्ट्रिंग 0, तो स्ट्रिंग में 0 पोजीशन पे स्पेस है नो, तो ये फॉल्स हो गया, तो रन नहीं करेंगे, तो वापस ऐसे ही आ जाएगा, तो ट्रिम कर दो स्ट्रिंग को, तो str वापस आ गया,
अच्छा पहले तो ये रन लूप चलता रहेगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ क्लोज हो रहा है। तो दिस विल कीप रनिंग, आई पहले 0 किया तो स्ट्रिंग एज इट इज रह गया। अब ठीक है, इस तरह से रन करो। आई को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 पे स्पेस है, देखो अब फिर से देखते हैं। सर हाँ सर इसका मतलब जब तक वो पेस माने पहले नहीं आ जाएगा वो रन होता रहेगा, हाँ, इसका मतलब क्या है? क्या पहले नहीं आ जाएगा? मतलब वो पेस जो है वो लास्ट में है ना, हाँ वो स्पेस वो स्पेस वो यस। जब, हाँ वो हाँ जब का पहले नहीं आ जाएगा वो चलता रहेगा। मैं भी, देखो अभी रन वो करके देखते हैं। स्टेप 1 लगाया आई 0 के लिए, नाउ अप्लाइंग स्टेप 2, सी स्टेप 2 आई इज इक्वल टू 1। तो स्टेप 1 में आई 0 किया, तो आई को हमने 0 लिया, तो ये पोजीशन फॉल्स था, तो ये रन हुआ ही नहीं, एज इट इज रह गया। स्ट्रिंग इज एज इट इज एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ वही है, ओ जी स्पेस ई डब्ल्यू स्पेस। अब आई बराबर 1 लेते हैं, तो आई को 1 लिया, स्ट्रिंग आई, पोजीशन आई पे स्पेस है क्या, अभी भी नहीं है, तो ये सेम ही रह जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग तो सेम रह जाएगा ना, स्पेस तो नहीं है आई पे, जो 0 था 1, 1 पे स्पेस नहीं है, नहीं, तो इस सेम। अच्छा स्टेप 3 लो, आई बराबर 2, तो 0 1 2, अब है 2 पे स्पेस है ना। सो इफ दे आर सेइंग स्ट्रिंग एट पोजीशन 2 स्पेस यस, तो नाउ दिस विल रन, दिस पार्ट विल रन नाउ, है ना। तो अब स्टेप 3 में रन करेगा, तो इफ वाला पार्ट ट्रू हो गया, तो रिवर्स स्ट्रिंग, नाउ यू रिवर्स स्ट्रिंग, so we have to reverse string from position j to i minus 1. so what was the j last time, मतलब j पिछली बार क्या है, 0 ही है अभी तो j है 0 है, तो हमें 0 टू पोजीशन i माइनस 1, 1 तक को, क्योंकि i यहाँ 2 है ना, उसको रिवर्स कर लेना है, तो रिवर्स करो। so what is your string now, 0 से 1 वाले को रिवर्स करना है, तो ये हो गया go space ew space, ओके। नाउ वी इंक्रीज j by 1, मतलब i प्लस 1, तो j अपडेट हो गया 3। समझ रहे हो अब क्या हो रहा है, एक्चुअली ये g होगा फिर v हो जाएगा, अगले स्टेप में पता है क्या होगा, e हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये चलता रहेगा, तो j अपडेट हो गया, फिर i को अभी हमने लिया था 0, फिर लिया 1, फिर लिया 2, अब i को लेंगे 3, यहाँ स्टेप आए करो, स्टेप 4। सो स्टेप 4 में i हम 2 तक जो है जा चुके हैं, अब 3 लेंगे, तो i इज 3, तो स्ट्रिंग एट पोजीशन 3, तो 0 1 2 3, नो फॉल्स हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा एज इट इज। स्टेप 5, आई को 4 लो, तो 0 1 2 3 4, स्टिल इट विल नॉट वर्क। स्टेप 6, आई को आप 5 लो, तो आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन n तक, तो लास्ट ही है, क्योंकि n हमारा 6 है, तो लास्ट ही है ना, क्योंकि इसके बाद तो जा नहीं सकते, लेस देन n तक जाना है मुझे। तो i इज 5, सो व्हेन i इज 5 व्हाट विल यू डू, मतलब i इज 5, तो स्ट्रिंग एट 5 पोजीशन 1 2 3 4 5, सॉरी 3 4 5, ओके ठीक है, देखते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, हाँ 0 1 2 3 4 5 होगा। एक मिनट क्या, अगर आप 1 से काउंट कर रहे हैं ना, वो 0 से काउंट होगा, मतलब G0 O ओ 1 सॉरी ऐसे हाँ यस ऐसे। राइट है मुझसे को ना, हाँ 0 1 2 3 4 5 यस यस है ना, वही हाँ वो मैंने मिस्टेक किया था, यू राइट। सो आई 5 है ना, तो स्ट्रिंग एट 5th पोजीशन, तो 0 1 2 3 4 5, हाँ तो ये ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू नाउ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन। तो रिवर्स स्ट्रिंग, so currently this string you reverse it, how you reverse string, you reverse from position j to i minus 1, what is your j, so j was updated by 3, so from 3 to i minus 1 what is your current i 5, तो i minus 1 4, 3 से 4 को रिवर्स कर दो, तो 0 1 2 3 4 को रिवर्स कर दिया, so now your updated string you have is go space we space, ठीक अभी तक यहाँ है। Now again j will be increased by 1, so current value of j will be now i plus 1, तो लास्ट i कितना है 5, तो j हो जाएगा 6, ऐसा होगा जी, देख लो।
तो जे विल बी 6 नाउ। ओके, वापस, तो वापस जब आप, अच्छा आई हर बार बढ़ता जा रहा है लेकिन एन तक ही जाएगा। अब आपको ट्रिम कर देना है इसको जी, ट्रिम कर दो इसको, खत्म हो गया ना। अब तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हम लोग 5 तक जा चुके हैं, एन वॉज 6, तो वी कैन नॉट गो आफ्टर, है ना, टिल n-1 तक ही रहना पड़ेगा। तो इट्स फाइन, वी हैव डन। तो नाउ विल कम आउट ऑफ लूप। ट्रिम कर दो, ट्रिम क्या करता है, लास्ट के स्पेस को हटा देगा। तो आर स्ट्रिंग इज नाउ, तो आर स्ट्रिंग तो जरूरत नहीं पड़ी जे की ना। सो आर स्ट्रिंग इज नाउ GO स्पेस WE, डन, एंड रिटर्न स्ट्रिंग। सो दिस इज द आउटपुट। अब बताओ, जो आप लोग कह रहे थे वही हुआ ना, पहले वी गो था, आउटपुट इज गो वी हो गया। मतलब वो तो समझाने के लिए मैंने लाइन खींचा है, तो आउटपुट आएगा गो वी। ऐसे एक एग्जांपल लेकर ना आपको दिख जाएगा। तो ये वही है, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो रन कराओगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो जस्ट 5 कैरेक्टर थे, तो इतना स्टेप लगा, फिर भी 5-6 स्टेप तक चला गया, है ना। तो अगर आपके पास आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो उसका रिवर्स हो जाएगा कॉलेज, है ना, समझ रहे ना, टू, इस तरह से, मतलब समझ गए ना। तो अगर मैं ये लेता हूं आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो अनलेस यू सॉल्व योर सेल्फ यू विल, है ना, नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो इस ये इनपुट है, तो आप इसके लिए चाहो तो रन करके देखो ना। कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 कैरेक्टर्स हैं, 21 स्टेप तक जाएगा ये शायद, क्योंकि वहाँ कहाँ तक जा रहा है ना, 0 से स्टार्ट होके वैसे रन होते जा रहा है। मे भी देखो करके कितने स्टेप लगेगा। तो आउटपुट विल बी, इसका आउटपुट क्या होगा, कॉलेज टू गोइंग एम आई, ये आ जाएगा। तो इसमें जब आप रन करोगे तो एट द एंड यू विल हैव दिस। ठीक है जी, तो हमने, और क्वेश्चन है इसमें, ये हो गया, और भी है। और एक है, पर सर ये व्हाट द कोड डू में क्या लिखेंगे, मतलब रिवर्सेस द स्ट्रिंग। आप एग्जांपल देकर समझा सकते हो कि रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को स्पेस के अकॉर्डिंग, जहां स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ना सेपरेट हो रहा है ना वर्ड्स। तो जैसे आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि आई एम गोइंग टू कॉलेज विल बी आउटपुट बाय दिस, तो इट रिवर्सेस स्ट्रिंग बट नॉट इन ऑर्डर, एवरी कैरेक्टर इज रिवर्स्ड। जो वर्ड्स हैं स्पेस से जो सेपरेटेड है, लाइक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस विल बी रिवर्स्ड, ऐसा कुछ लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, या एग्जांपल देके ही समझा दो कि इफ इनपुट इज दिस आउटपुट इज दिस, तुमको समझ आ जाएगा। अच्छा ऐसा है। ठीक है, आई थिंक इसमें टाइम हमने काफ़ी दे दिया, कल इसको करते हैं। तो ये तो ये है इनमें एक, एक है। हाँ यही है ना ये वाला, तो ठीक है, इसको अभी आप ट्राई करके आओ, तो कल इसको फिर डिस्कस करते हैं। तो ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टू दिस कोड, सिमिलर ही तो है, अभी आपको समझ आने लगा होगा, मेनली जो लोग बिगिनर्स है, ऐसा मुश्किल तो है नहीं। इस तरह से ठीक है। ये किसका पेपर हम लोग अभी 2018 का हमने, तो ये करके आना, कल डिस्कस, टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। तो 2018 हमने किया था, फिर 2019 किया, दिस इज 2020 पेपर है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, इसमें 2 क्वेश्चन थे, इसमें फिर से 3 थे, तो हमने 2 तो कर लिए, एक ये रह गया। हाँ तो सर, इसमें चार थे, और भी 2002 है, का 4 हाँ, 4 ही तो है। अच्छा तो मतलब 3 हमने यही कर दिया, चार एक चार बचा नंबर है। आती है। ओके ओके गॉट इट। तो ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि यहाँ 4 है, तो वी हैव सॉल्व 3, एक रह गया। ठीक है, तो कंसिडर फॉलोइंग कोड वेयर ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज ए, तो एरे है यहाँ पे, है ना, एरे ऑफ इंटीजर्स विथ, तो यहाँ भी वही पोजीशन है, A0 इज, है ना, टू दिस एंड रिवर्स दिस अकॉर्डिंग टू सेगमेंट AJ to AJ, AI to AJ if I less than equal to J has no effect otherwise for instance this, ये समझा रहा है। कोई नहीं, ट्राई करके आप कल देखते हैं, टाइम निकल गया है, सो ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गए। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं हम।